मन दर्पण के लाए और भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तोरा मन दर्पण के लाए। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। जगो जियारा जो जो फैले, जब घटो जियारा हो। इस उजले दर्पण पर प्राणी भूल न जमने पाए। तोरा मन दर्पण। आप अपने मन रूपी शीशा को मालिक देखते रहे। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, साखी आँखी ज्ञान की समझ देख मन मान, और बिन साखी संसार का झगड़ा छूटत। आप कितने भी चाहे नाम जप रहे हो या चाहे भजन कर रहे हो या और कुछ कर रहे हो, लेकिन जब तक तुमने अपने मन को नहीं देखा, अपने मन का निरीक्षण परीक्षण नहीं किया, तो अभी तुम्हारी कोई ध्यान नहीं, कोई भजन नहीं और कोई साधना। ये मन की धारा में तो जागने की बात भाई है। वैसे तो हम बैठिए सब, इसलिए पहला उदाहरण दिया है मन का। ये मन रूपी शीशा को आप हमेशा देखते रहिए। शाम को बैठ करके देखो 10 मिनट, शाम को सवेरे बैठ करके देखो 10 मिनट। आज हमने कितनी गलती की है कुछ, या किसी से हमने गाली दी है या किसी के साथ में कुछ गलत किया है। अगर इस तरीका से आप देखोगे तो तुम्हारे भीतर से ही स्वयं फैसला आ जाएगा। किसी और से संकट समाधान करवाने की भी जरूरत नहीं रहेगी। और दूसरा उदाहरण दिया बुद्धि का, कि हमारी बुद्धि पर जो मल और विक्षेप के आवरण पड़े हुए हैं, तो मेरे बहन भाइयों ये भी हम उसके साक्षी होंगे, उसको देखेंगे तो हम अपनी बुद्धि को प्रकाशमयी बुद्धि बना सकते हैं। क्योंकि बुद्धि और मन तुम्हारे से है, तुम उनसे नहीं है। मन की अपनी कोई सत्ता नहीं है, ये भी ध्यान रखो। जैसे अभी हमने बोला था कि मन ही देवता मन ही ईश्वर, और कई भाई लोग कहते भी है कि जो कुछ है सो मन ही तो है। पर ये ध्यान रखो, मन सब कुछ नहीं है। मन के पीछे और एक चीज है जिसको हम जीव कहते हैं, आत्मा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। शब्दों में हम कुछ भी कहें उसको, जब अपनी सत्ता को हम अपने पास में ले लेते हैं तो फिर मन की सत्ता का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। जैसे उदाहरण के लिए एक सूर्य और चंद्रमा, प्रकृति में सूर्य और चंद्रमा, तो चंद्रमा की अपनी सत्ता नहीं है। चंद्रमा में जो प्रकाश है वो सूर्य की माध्यम से है। सूर्य में कोई घटना बढ़ना नहीं होता है। सूर्य हमेशा स्थिर, बताते हैं वैज्ञानिक लोग भी बताते हैं कि सूर्य हमेशा स्थिर रहता है। तो सूर्य क्या है? वो हमारे अंदर की चेतना है। मन क्या है? चंद्रमा क्या है? ये हमारा मन ही चंद्रमा है। इसलिए वेदांत में मन का देवता चंद्रमा बताया है कि मन का देवता है चंद्रमा। जैसे चंद्रमा में घटना बढ़ना होता है, ऐसे हमारे मन में भी घटना बढ़ना होता है। नहीं चढ़े घन उतरे ओगट गए के गगन रहे, तामन को चीनो मेरे भाई, और तन छूटे मन कहाँ समाई। सदगुरु कबीर साहब ने बहुत कहा है कि उस मन को आप जानिए जो तुम्हारी सत्ता से चल रहा है। जैसे चंद्रमा में घटना बढ़ना होता है, ऐसे ही मन के अंदर में भी घटना बढ़ना होता है। तो जिस वक्त तुम देखना शुरू कर दोगे तो तुम्हारी सत्ता तुम्हारे पास में आ जाएगी, मन का कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। इसलिए कई ज्ञानी पुरुषों ने तो कहा है कि मन नाम की कोई चीज नहीं है। पर नहीं, ध्यान रखो, जब तक हम उसके साथ में है तब तक है। आपने देखा है कभी? अब हम मन के साथ में ही हैं। हम सब बैठिए, चाहे कोई अच्छा करे चाहे बुरा करे, वो होगा मन के संयोग से। पर जब आप गहरी नींद में होते हो, जिसको सुषुप्ति अवस्था कहते हैं, जब गहरी नींद में हो तुम, उस समय तुम्हारे पास में मन भी नहीं है। मन कब है? जब सपना देख रहे हैं तब मन है।
अब तो जागरूकता में बैठे हुए हम, और जब सो गए उसको हम स्वप्न अवस्था कहते हैं, तो सपने देख रहे हैं। और ये बात बताएं, आप जब तक पूरी रात पड़े रहिए और सपने देखते रहिए तो आपकी नींद पूरी नहीं है। सवेरे तुम जगोगे तो तुम्हें लगेगा कि शरीर में आलस है, प्रमाद है, आज बढ़िया नींद नहीं आई। बढ़िया नींद कौन सी मानी जाती है? जब मन भी पास में नहीं है, मन भी सो जाए। तो इसलिए मेरे भाई बहनों, हम अपने मन का निरीक्षण परीक्षण करें तो धीरे धीरे जीवन जीने की कला आ जाएगी। आपका शिक्षा में भी विकास होगा पूरा का पूरा, और दीक्षा में भी विकास होगा, क्योंकि आपकी जागरूकता, आपकी शक्ति वो दोनों जगह काम करेगी। अगर आप थोड़े लापरवाही बेहोशी में हो तो आपको शिक्षा में भी ठीक मन नहीं लगेगा, पढ़ भी लोगे तो उसका ठीक उपयोग नहीं कर पाओगे। इसलिए संत जगाते हैं, शिक्षा के साथ साथ दीक्षा, संतों का सत्संग, संतों के सत्संग में बैठेंगे हम। और एक बात बताएं, सत्संग में हम कहीं भी जाएं और किसी का सत्संग हो, हम बढ़िया ध्यान से सुनें। अगर सत्संग में कोई भाई बहन डूब गए तो समझ लो उनको कहीं न कहीं उनका मन उनको नहीं बैठने देगा। या तो मन सोच रहा है कि चलो कहीं मोबाइल देखेंगे, उसमें कोई कथा सुनेंगे या कोई और चीज देखेंगे, या फिर मन कह रहा है कि चलो कुछ और तो अपना टाइम पास करेंगे, क्योंकि ये मन की तो धारा है। अभी आप गप सड़ा के ना बैठ जाओ तो 4 घंटा बैठे रहोगे, बीड़ी पियो, तम्बाकू खाओ, गुटखा खाओ, खवाओ, तो 4 घंटा बाद के कपड़े सड़ा के। अच्छी जगह पर बैठना, अच्छी बातों को श्रवण करना, वहाँ मन भी खींच जाता है, क्योंकि उसमें धीरे धीरे मन की मृत्यु होती है, और अपनी मृत्यु तो कोई चाहता है। तो मन अपना मरना नहीं चाहता है, इसलिए फिर मन मृत्यु पैदा कर देता है। हमने देखा सत्संग हो रहा है, बहन बेटी टूट करके चली गई, यही की बात नहीं है। या तो हमारी बहन बेटी बैठी है और समय भी थोड़ा अतिक्रमण में चल रहा है, क्योंकि ये समय काम धंधे का भी होता है, अपने पशुओं को देखना, भोजन पानी, शाम की समय है। पर जहाँ देखो वही बहन बेटी खड़ी होकर के जाएंगी, कुछ लड़का बड़े बूढ़े घूमने लगेंगे, और फिर सत्संग बंद हो गया और फिर डीजे पर नाच हुआ, फिर बेई बहनी बेटी उठ के फिर आई गए। सत्संग हो रहा तो खड़ी होकर के चले गए, और जब डीजे बजो छत्ते ऊपर बोलो बाजरा, और फिर नाच में रंगवायो, फिर लड़का लड़की बहन बेटी आदमी और फिर डालना। देखो इसमें मन हमारा रही है, इस नाच में। तो हम तो निवेदन करते हैं हमेशा, चलो मनोरंजन के लिए थोड़ा बहुत कहीं कोई बात हो तो कर लो, कोई बात नहीं, उसके लिए भी जब है तो उसकी खुराक जरूरी है। लेकिन सत्संग में हमेशा सत्संग बढ़िया सुनो और उस पर अपना विश्लेषण भी करो कि जो सत्संग सुनाया है किसी ने और हमने सुना है तो कहाँ तक ठीक है और कहाँ तक ना ठीक है। आँख मीच करके सत्संग मत सुनो, आँख बंद करके सत्संग मत सुनो। आँख बंद करके अगर सत्संग सुनोगे तो आपका सत्संग फलित नहीं होगा। एक आचार्य जी कथा कह रहे थे, तो शिष्य बैठा था, तो हर बात में कहता सत्य वचन महाराज, सत्य वचन महाराज, सत्य वचन महाराज, वाह महाराज, वाह महाराज, सत्य वचन महाराज। तो आचार्य जी ने सोची होगी ने पार कर लिया, बड़की लगाऊं। तो आचार्य जी ने कथा कहते कहते और बोल पड़े कि एक जंगल से और मधुमक्खी निकली और वो आकर के एक सेठ की दुकान में घुस गई, बोले सत्य वचन महाराज। और वो सेठ की दुकान में वहाँ गोदाम पड़ा हुआ था, उसमें
गुड़ की परिया रखी थी, भेली रखी थी बड़ी बड़ी। तो सभी मधुमक्खियां गुड़ की भेलियों पर गुड़ खाने लगे। बोले सत्य वचन महाराज। और खा पी करके जब वो चली तो एक मधुमक्खी एक एक परिया लेकर के देव चली जंगल की। बोले सत्य वचन महाराज। बोले खाक वचन महाराज। अरे मधुमक्खियां जंगल से आई, चलो ठीक है, वो गुड़ की दुकानों में घुस गई, चलो ठीक है, उन्होंने गुड़ खाया, चलो ठीक है, लेकिन 10 किलो की परिया को लेकर के वो मक्खियां उड़ गई। ये कौन से ठीक वचन महाराज, सत्य वचन महाराज? बोले महाराज हमने का पता हो, हम तो ये कह रहे हैं कि जो आप कह रहे हैं वो ठीक ही कह रहे हैं। जो शास्त्र में लिखा है वो सही लिखा है, लेकिन नहीं, वास्तव में ऐसा कहा है, अस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनभ्या भई निश्चय दर्पणम किम करस्यते। इतना बढ़िया कहा है, जिसकी आंख अगर काम नहीं करती है उसके लिए शास्त्र भी कुछ नहीं करेगा और उसके लिए सत्संग भी कुछ नहीं करेगा। इन आंखों की बात नहीं है, ध्यान रखो, आंख भीतर की आंख, विचार की आंख, विवेक की आंख, तो हर सत्संग को सुनना चाहिए, भावुकता में नहीं, एक विवेक के साथ सजगता से आप बैठ करके सत्संग सुनोगे तो फिर आप खाली भावनाओं में बहोगे, फिर सार और असार का निर्णय करने की शक्ति तुम्हारे पास आ जाएगी। मैं निवेदन करता हूँ आपसे, मेरे वाक्यों में अगर कोई आपको ऐसा शब्द आए तो आप मेरे से विचार विमर्श कर लेना या कागज पर लिख करके दे देना संचालन जी को, तो उस पर हम पुनः फिर विचार करेंगे। इसलिए कहीं आंख में चढ़ के सत्संग मत सुनो और सत्संग में जाओ। और ये भी नहीं है कि कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए, कितना बढ़िया कहा है, जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ तुम, वहाँ पर नित्य जाओ तुम। हमें फुर्सत नहीं के घर ने मौका ये गमाओ तुम, ने मौका ये गमाओ तुम। हमें फुर्सत नहीं के घर ने मौका ये गमाओ तुम, ने मौका ये गमाओ तुम। अरे सत्संग करने की न कोई उम्र होती है, अमर ये दीप है इसकी कभी बुझती न ज्योति है, इसी ज्योति से जीवन की सदा ज्योति जलाओ तुम, सदा ज्योति जलाओ तुम। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ तुम, वहाँ पर नित्य जाओ तुम। हमें फुर्सत नहीं कहकर न मौका ये गमाओ तुम, न मौका ये गमाओ तुम। हमें फुर्सत नहीं। अरे भैया अभी तो बहुत समय है, अभी तो हमारी उम्र 20 वर्ष की है, 25 वर्ष की है, जब 70 साल के हो जाएंगे तब कर लेंगे सत्संग। ध्यान रखो, इससे उम्र से कोई लेना देना नहीं है। आप सदगुरु कहते हैं जब जागो तभी सोओ, तो सत्संग में जाओ और सत्संग में बैठो और बढ़िया सुनो।
मैंने निवेदन किया था कि ये सत्संग की गंगा जी को जो लाते हैं उस समय के भागीरथ कहलाते हैं। हमारे मार साहब रमेश जी ने पहले भी कहा था, तब समय नहीं था। पहले हमें आए थे जब 3 दिन का सत्संग लगा और आप बहुत भाई बहनों ने सुना था, लेकिन अब फिर उन्होंने प्रयास किया और देखो कितना बढ़िया अच्छा भव्य पांडाल लगाया है, कितना बढ़िया अच्छी बिछाया है, अच्छा माइक। सच्ची अर्थों में देखा जाए तो ऐसे लोग भागीरथ हैं। भाग्यवान लोग ही सत्संग करवाते हैं और भाग्यवान लोग ही भागीरथ कहलाते हैं और ये समय के भागीरथ हैं। तो हम तो पुनः फिर निवेदन करते हैं आप सभी भाई बहनों से, आप समय पर सत्संग में आना और अपने इष्ट मित्रों के सहित अधिक से अधिक आना। जब एक ताश खेलने वाला भैया अपना मित्र बना लेता है, एक शराब पीने वाला भैया अपने मित्र बना लेता है, एक गुटखा बीड़ी खाने पीने वाला अपना मित्र बना लेता है, तो हम सत्संगी भाई क्यों नहीं हम अपने मित्र बनाए। देखो भैया जी लाखन सिंह कहाँ से आए हैं? ये दिव्यापुर के पास में एक अमरपुर गांव है, जिला औरैया में, और बड़ा बढ़िया इन्होंने कार्यक्रम कराया था 3 महीना पहले। बहुत बढ़िया अच्छा कार्यक्रम कराया और बड़े अच्छे प्रेमी है, सज्जन है। और मार साहब भी वहाँ पहुँच गए, तो मार साहब जी ने उनको आमंत्रित किया तो वो भी यहाँ पधारे। कितना बढ़िया कहा है, हले आवत सौ को ससुर ले सुवन की बास और दादुल रस जाने नहीं रहे भूल के। दादुल कहिए मेड की उसी कमल की जड़ों में पड़ी रहती है और उसको नहीं पता लगता है कि फूल कब खिला और कब मुरझा गया, लेकिन जब फूल खिलता है तो फिर भंवरा चले आते हैं, बिना निमंत्रण दिए ही चले आते हैं। तो हम तो निवेदन करते हैं मेरे भाई बहनों, ऐसा सत्संग और ऐसा समाज हर जगह नहीं। मनोरंजन के साधन तो हर जगह हैं, मनोरंजन का साधन तो तुम्हारे हाथ में लगा हुआ है, जहाँ में चाहे सो सुनो चाहे सो देखो, और इससे आदमी को अकेलापन नहीं करता है और अकेलापन अच्छा लगता है। और बड़े बड़े की नहीं, छोटे छोटे बच्चे नहीं, 5-5 साल के 6-6 साल के 4-4 साल के मिले को मोबाइल तो चुपचाप ले जाने भीतर कोने में देखा और फिर बड़ा मन लगा करके और उसमें खोते चले जाए। तो हालांकि मुझे खतरा भी पैदा कर रहा है, खतरा पैदा यूँ कर रहा है कि जब हम 12 बजे तक इसको देख रहे हैं और सुबह 8 बजे तक हम देख रहे हैं, तो शरीर के लिए भी हानिकारक है, नेत्र ज्योति के लिए भी हानिकारक है, नींद नहीं पूरी आ पाती उसके लिए भी है। तो जो जगा हुआ है, जो साधन के रूप में उसका प्रयोग करता है, तो समझ लो कि समय का यंत्र भी बहुत बढ़िया है, समय की सुविधा भी बहुत बढ़िया है। इसलिए मेरे भाई बहनों हर चीज का समय के हिसाब से अपना बढ़िया उपयोग करना चाहिए अच्छी तरीका से। तो हमने निवेदन किया आप अधिक से अधिक संख्या में फिर कल तो मैंने निवेदन किया, संतों का यही भाव होता है, हम धन्यवाद देते हैं।